हे बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त है ना? मतलब बस ठीक है, मस्त हैं तो आ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन की। मान लीजिए कि आपके पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी की पावर n। इसको ओपन करना है और ओपन करने के मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि कैसे ओपन होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं एन सी जीरो। ये जीरो बढ़ता चला जाएगा, जितनी मैक्सिमम पावर होगी n तक जाएगा। पहली वाली टर्म की पावर n माइनस जीरो और पीछे वाली टर्म की पावर जीरो। अब आप देख रहे हैं जहां जहां जीरो लिखा हुआ है वहां वहां वन होने वाला है। जहां जहां जीरो लिखा है वहां वहां क्या होने वाला है? वन होने वाला है। तो ये हो गया कुछ ऐसे। और जहां जहां वन लिखा हुआ था वहां पर अब टू होने वाला है। ये हो गया ऐसे। और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जहां पर कोई 50 टर्म होगी, 100 टर्म होगी, यानी कि जीरो की जगह यानी वन की जगह यानी टू की जगह क्या हो जाएगा? 50 या 100 हो जाएगा। तो मैंने वो ना लिख के कह दिया आर हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? एन माइनस आर हो जाएगा और बी की पावर आर हो जाएगा। और एंड ऑफ द डे, लास्ट दिन, ये जीरो जो था कभी वन बना, फिर टू बना, फिर आर बना, अब एन बन चुका होगा। तो यहां पर एन माइनस एन हो जाएगा और बी की पावर एन हो जाएगा। लिख नहीं रहा है यहां पर? समथिंग ग्लिसी विद इट। चलिए देखते हैं। हैंग हो रहे हैं भाई साहब, ऐसा कुछ हो जाएगा, बाद में आ गया। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर चार मूल बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। और पहली इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहां से निकल के भी आई है और आप भी समझेंगे इस बात को। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब ए की पावर डिक्रीज हो रही है तो बी की पावर इंक्रीज हो रही है। देख लीजिए, एन, फिर एन माइनस वन यानी एक कम हो गई, फिर एन माइनस टू एक और कम हो गई। लेकिन ए की पावर पहले बी की पावर जीरो थी, फिर वन हुई, फिर टू, यानी कि बढ़ रही है। पहली बात। दूसरी बात, सम ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एन। भाई इन दोनों को जोड़ो, पावर को, एन आएगा। इन दोनों की पावर जोड़ो, एन आएगा। इन दोनों की जोड़ो, एन आएगा। इन दोनों की जोड़ो, एन आएगा। इन दोनों की जोड़ो, एन आएगा। और एन कहां पर है? यहां पर। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, सिमेट्रिक की बात है। ये क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। इधर से ऐसे 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 बढ़ते जाओ, उधर भी वन से स्टार्ट होगा, इधर भी वन से स्टार्ट होगा, यानी हर टर्म मैच करती जाएगी, मैच करती जाएगी। समझ गए? जो कि आपको यहां पर नहीं दिख रहा है, मैं आगे दिखाऊंगा। और आखिरी बात जो मैं इसमें करने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्या है? कि जो नंबर ऑफ टर्म्स अगर कोई आपसे पूछे, क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपसे कोई पूछे तो जितना भी एन दे रखा होता है एक एक्स्ट्रा होती है उससे। बस अगर ये आपने 4 पॉइंट कर लिए तो आप इसका हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, वो भी बना किसी दिक्कत के। तो एक्सपेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अगर आपको चाहिए वन शॉट, क्या चाहिए? वन शॉट। अगर आपको चाहिए माइंड मैप, क्या चाहिए भाई साहब? माइंड मैप। आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको चाहिए टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इन सब का एक ही सोर्स है और वो सोर्स है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां आपको एक सुंदर सुशील प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में फिजिक्स का ऐसा सारा मसाला मिलेगा। वहां पर आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा, वहां पर आपको बायो का भी मिलेगा, वहां पे आपको मैथ्स का भी मिलेगा, मैथ्स तो मैं करा ही रहा हूं आपको। वहां पर आपको अकाउंट्स का भी मिलेगा, वहां पर आपको इको का भी मिलेगा और वहां पर आपको बीएसटी का भी मसाला मिलेगा। ये सब आपके लिए बना के डाला गया है, राइट? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मैं इसको एक्सपेंड करने वाला हूं और अभी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सपेंड किया था वो यही था, राइट? तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं। इसमें क्या आएगा? x की पावर n ये आएगा एन सी जीरो, एक्स की पावर n माइनस जीरो और माइनस ए की पावर जीरो। यहां क्या आ जाएगा? एन सी वन, एक्स की पावर n माइनस वन माइनस ए की पावर वन। और क्या आ जाएगा? एन सी टू, एक्स की पावर n माइनस टू माइनस ए की पावर टू। और इसी तरीके से लास्ट में आ जाएगा एन सी एन, एक्स की पावर n माइनस एन और माइनस ए की पावर n।
इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूं मेरे दोस्त, और सिंप्लीफिकेशन ये कहती है कि NC0 जो होता है वो 1 होता है, NC1 क्या होता है वो n होता है, और एक और बताना चाहूँगा कि NCn ये भी 1 होता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एनीथिंग पावर 1 होता है, और एनीथिंग पावर 0 ये भी 1 होता है। इन शॉर्ट ये क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की पावर n बची, ये आपका n हो गया, ये ऐसा हो गया, और ये माइनस का a हो गया। बाकी सब मैंने लिखा छोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा आपका -1 की पावर n और a की पावर n, क्योंकि -1 का आप कुछ कर नहीं सकते जब तक आपको n पता ना हो इवन है ऑड है, इसलिए मैंने अलग से लिखकर दिखा दिया। समझे बात को? चलो दौड़ जाइए एक और क्वेश्चन के लिए। अब मैं इसको सीधा एक्सप्लेन करने वाला हूं, और समझिए इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो पहला क्या आएगा, अभी आपने नोट किया कि भाई साहब अल्टीमेटली पहली टर्म की, यानी ये जो है इसकी मैक्सिमम पावर है और ये जो है इसकी मैक्सिमम पावर है, यही आया। इसका मतलब एक टर्म तो आपको पता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो 1 की पावर n हो जाएगा, उसके बाद n हो जाएगा, और 1 की पावर n-1 हो जाएगा, a की पावर 1 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से इसे लास्ट में ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ये होता है a की पावर n। इसको ठीक से लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये n a हो जाएगा, और यहाँ पर a की पावर n हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो सेम इसी पैटर्न से ओपन कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फर्क पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस साइन का फर्क पड़ेगा। हर ऑल्टरनेटिव में एक नेगेटिव साइन आता रहेगा। एनीवे, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैंने जो 4 बातें आपको बोली मैं उन्हीं बातों को फिर से बोलूंगा 3 पॉइंट में। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर कोई बात करता है तो वो n+1 होता है, ये मैंने आपको बताया है। a की पावर डिक्रीज होगी तो b की पावर इंक्रीज होगी, ये भी मैंने आपको बताया है। और इन ईच टर्म ऑफ एक्सपेंशन सम ऑफ पावर कितना होगा, मैंने आपको ये भी बताया कि वो n के बराबर होगा, एंड भी है ये, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा चलो अब करते हैं क्वेश्चन, बहुत हो गई इधर उधर की बात, काम की बात, मुद्दे की बात। सामने पड़ा हुआ एक क्वेश्चन, इसको एक्सपेंड कर दो। मैंने कहा आसान है, आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, x की पावर स्क्वायर और ये 2y की पावर 5। इसको एक्सपेंड करने गए, एक्सपेंड करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया है कि इसकी पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, ठीक। फिर यहाँ पर ये 5 आ जाता है, नहीं जो भी पावर होती है पहली टर्म वही आती है। उसके बाद आता है, या मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ, ये हो जाता है 5c0 और ये x स्क्वायर 5 - 0 और 2y - 0। 5 तक ओपन करना है तो पेन को थोड़ा पतला कर ले रहे हैं, आइए, प्लस 5c1 x स्क्वायर की पावर 5 - 1 और 2y की पावर 1, 5c2 x स्क्वायर की पावर 5 - 2 और x 2y की पावर 2 प्लस 5c3 x स्क्वायर की पावर 5 - 3 और 2y की पावर 3 प्लस 5c4 x स्क्वायर की पावर 5 - 4 और 2y की पावर 4 और लास्ट में 5c5 x स्क्वायर की पावर 5 - 5 और 2y की पावर 5। मैंने ओपन कर दिया, ठीक। इसी बात को मैं ठीक से लिखूं, इसी बात को अगर मैं ठीक से लिखूं तो मालूम है ये 1 होता है, तो मैंने इसको लिख दिया 1, ये भी 1 होता है, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर की पावर 5 प्लस ये 5 होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर की पावर 4 और 2y। इसकी बात करोगे 5c2 की 5 आगे जाएंगे तो कितना हो जाना चाहिए, ये 10 हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर की पावर 3 और ये 2y की पावर स्क्वायर। यहाँ पर चलोगे तो ये भी 10 होता है, ये हो जाएगा x स्क्वायर की पावर 2 और 2y की पावर 3,
ये आपका 5 होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 2y की पावर 4 और लास्ट में हो जाएगा 1 क्योंकि इसकी पावर 0 और 2y की पावर 5। मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसको और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा x की पावर 10, ये 5 दूनी 10 हो गया और x की पावर 8 और y हो गया, प्लस ये 4 आएगा यहाँ से निकल के और 10 तो है ही पहले से, तो ये हो गया 40 और ये हो जाएगा x की पावर 6 और y की पावर 2, प्लस यहाँ से 8 आएगा तो 8 दाम 80 हो जाएगा, 80 x की पावर 4 और y की पावर 3। यहाँ से आपका कितना आएगा 16 आ जाएगा, 16 पंजे 80 होते हैं, तो 80x स्क्वायर और y की पावर 4, ठीक है। और लास्ट ये आप जगह आ जाएगा 32 y की पावर 5। दिस इज ऑल अबाउट सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी इसका एक्सपेंशन ये होने वाला है, राइट। ठंडे दिमाग से धीरे धीरे करेंगे तो आपका एक्सपेंड होता चला जाएगा, और अगर जोर जबरदस्ती करेंगे तो बवाल हो जाएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको ओपन करना। अब थोड़ा मैं दिमाग चलाऊंगा, क्या करूंगा, थोड़ा सा दिमाग चलाऊंगा और इसको डायरेक्ट ओपन करूंगा। कैसे, 4 पावर तक है, तो ये जब मैं ओपन करूंगा तो पहली वाली टर्म की मैक्सिमम पावर आती है, फिर यहाँ पर 4 आता है और पहली वाली टर्म की पावर 4 थी तो अभी 3 हो जाएगी और इसकी पावर 1 हो जाएगी। फिर आगे चलेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 2 हो जाएगी और इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर 4 आएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 1 और कम हो गई और इसकी पावर 1 और बढ़ गई, और लास्ट में लास्ट वाले की पावर मैक्सिमम चली जाती है। समझ रहे हो, पहली टर्म की पावर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हो गई तो खत्म हो गया, वहां पर दिख ही नहीं रहा। इसकी यहाँ पे मैक्सिमम पावर थी, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई और यहाँ पे खत्म हो गई क्योंकि इसकी पावर 0 हो गई। समझ गए, है ना। आ जाओ, तो भाई साहब ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, x की पावर 6 और a, ये कितना हो जाएगा 9 निकल के आएगा, 9 6 54 होते हैं, 54 x की पावर 4 और a का स्क्वायर, प्लस 3 तिया 9 तिया 27, 27 इंटू 4, 27 इंटू 4, 4 सत्ते 28 का 8, 2 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 108 एक्स स्क्वायर ए की क्यूब। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आपका 81 और ए की पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। खटाखट ओपन करते जाओ, आंसर कर दो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भाई साहब ये लिखा हुआ है, इसको ओपन करना है। मैंने दिक्कत क्या है, ये पिछले वाला देखो ये है और अंदर वाला ये है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस आना है तो कर देते हैं एक बार। मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, आप लोग कह रहे हो तो। ये हो जाएगा 2x की पावर 4, ये हो जाएगा, अब आप सीधा भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, सीधा माइनस लगा दो, ऑल्टरनेट पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 2x की पावर 3 एंड 3y की पावर 1 प्लस 6 2x की पावर 2 एंड 3y की पावर 2। ओके, फिर माइनस आएगा, माइनस 4 2x और 3y की पावर 3 और फिर प्लस या माइनस ही लगा दो भाई, ये माइनस आ गया तो ये प्लस आ जाएगा, 3y की पावर 4, दैट्स इट। ओके, चलो ओपन करो, ये आपका 2 की पावर 4 मतलब 16 x की पावर 4 हो जाएगा, 3 और 8 8 तिया 24, 24 चौके 24 इंटू 4, 4 चौक 16 का 6, 1 4 दूनी 8 और 1 9, दिस इज 96 x की पावर 3y, राइट। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो ये आपका 9 दिखाई दे रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपको 4 दिखाई दे रहा है और ये आपको 6 दिखाई दे रहा है, 6 चौक 24 और 24 इंटू 9, यहाँ कर लेता हूँ 24 इंटू 9, 9 चौक 36 का 6, 3 9 दूनी 18 और 3 21, तो यहाँ पर आ गया आपका 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। खटाखट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है तो कमेंट में करो, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ पे बड़े फिर माइनस साइन आ गया, तो आप क्या देख रहे हो, ये आपका 27 है, 27 दूनी 25 दूनी 50 होता है, तो 7 दूनी 14, 54 होता है, 54 होता है। कर लेते हैं भाई, गड़बड़ हो जाएगी, 27 इंटू 8 कर लेते हैं, 8 7 56 का 6 5, 8 दूनी 16 और 5 21 आ गया,
16 और 5 21। ठीक है, तो 216 इस जगह पर एक्स वाई की क्यूब, और ये 3 3 9 3 27 3 81 वाई की पावर 4। दैट्स इट, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आसान है, ऐसे ही करना है। अब एक और सॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है, इसको ओपन करना पड़ेगा। मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, मैक्सिमम पावर 3 है, बट ये बाइनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं है। बट मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊं तो ये आपको अभी थोड़ी देर में ये बाइनोमियल दिखने लगेगा। ओ सर दिखने लगा, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, यानी कि ये तो बाइनोमियल दिखने लगा। मैंने कहा बहुत सही है। तो पहली टर्म की मैक्सिमम पावर इतनी, दूसरी ये 3 आ जाएगा और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, ये 1 प्लस एक्स का 1 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और लास्ट में एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम पावर आ जाएगी। ओके, ओपन करो। ये तो आपको मालूम है ना, 1 3x और ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स की क्यूब। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। प्लस 3 ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ये एक्स स्क्वायर। ये आप ध्यान से देखोगे तो 3 1 प्लस एक्स और एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6। अंदर मल्टीप्लाई देके हमारी तो क्या होने वाला है, मैंने कुछ नहीं यार, सिंपल है। ये 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर और x की क्यूब, ये 3x स्क्वायर अंदर गया तो 3x स्क्वायर, 3x की पावर 4 और 6x की पावर 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई देके मारोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x की पावर 4 और 3x की पावर 5 और ये x की पावर 6। गधे एक तरफ करो, घोड़े एक तरफ करो, यानी एक जैसे एक तरफ करो। तो x की पावर 6 सिर्फ एक बार है, बट x की पावर 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 6 और 3 9, यानी कितना हो जाएगा 9x की पावर 5। अब x की पावर 4 की बात करो तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो 3 और 3 6x की पावर 4। x की क्यूब की बात करो तो एक ही जगह पर है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर है। और स्क्वायर की बात करो तो 1 2 दो जगह पर है। 3 और 3 6x स्क्वायर, और उसके अलावा क्या बचा, x बचा, जो कि आपका 3x और प्लस 1 है, और ये आपका टकाटक आंसर है। समझ गए? इतनी आसानी से आपको फोड़ना है हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, इसको आपको करना है ओपन। मैंने कहा बिना इंतजार किए ओपन कर देते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, इतना लंबा ओपन करना तो बहुत अपने आप में बवाल है, अपने आप में बवाल। 11 तक कौन ओपन करेगा, इतना ओपन भी नहीं करने को आता। तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूं, मान लीजिए ये आपका 4 तक है, मैं ऐसे मान लेता हूं। मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। तो भाई जब इसको ओपन करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगा, और 4 इंटू ए की पावर 3 हो जाएगा, और 1 अपॉन बी हो जाएगा। ये 6 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 अपॉन बी की पावर स्क्वायर हो जाएगी। फिर आपका 4 हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और ये 1 अपॉन बी की पावर क्यूब हो जाएगी, और ये b की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आता है 4c0, यहाँ आपके पास आता है 4c1, यहाँ आपके पास आता है 4c2, यहाँ आपके पास आता है 4c3, और यहाँ पर आपका आता है 4c4। राइट भाई साहब, फाइनली आंसर a4 प्लस 4a की क्यूब अपॉन b, 6a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 4a अपॉन b की क्यूब और 1 अपॉन b की 4। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। समझ गए बात को? ऐसे करना है। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। अब यार ये तो बाइनोमियल ही नहीं है, इसमें 2 टर्म कहाँ लिखी हैं, कहीं लिखी ही नहीं है। मैंने कहा लेकिन घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, अभी भी 2 टर्म लिखी हैं। आप मेरी आंखों से देखो, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाने जा रहा हूं, आपको 2 टर्म दिखाई देंगी क्या? ये जो 97 पावर है कि 5 है, मैं इसको 100 की पावर -3 यानी कि कुछ ऐसे लिख सकता हूं। तो आप कहीं लिख तो सकते हैं। मैंने कहा देख बन गया बाइनोमियल, बाइनोमियल बन गया। ओपन करोगे क्या आएगा, तो जैसे ओपन करोगे ये आ जाएगा 100 की पावर 5, और नेगेटिव है तो यहाँ पे ऑल्टरनेट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 100 की पावर 4
और 3 की पावर 1। यहाँ पर आ जाएगा 10 100 की पावर 3 और 3 की पावर स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 की पावर स्क्वायर और ये आ जाएगा 3 की पावर 3। पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा और ये हो जाएगा 100 की पावर 1 और 3 की पावर 4 और लास्ट में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही चल रहा है तो माइनस का 3 की पावर 5 आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लोगे, जितना भी ओपन हो जाए आपसे सेटल डाउन कर लोगे, वो आपका आंसर होगा। इसके अलावा आपके हाथ में इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये है आपका 100 की पावर 5, ये 5 3 अब 15 और ये 100 की पावर 4 9 90 और ये 100 की पावर 3 ये 27 यानी 270 100 की पावर स्क्वायर। ये आपका है 81 पंजे 5 एकम 5 1 5 अट्ठे 40 और ये आपका जो भी है वो आप लिखें। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और इससे जो आएगा वही आंसर आएगा जितना 97 को 5 बार मल्टीप्लाई करने से आता है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे और मुझे इसमें फाइनल में कमेंट में बताएंगे कि भाई साहब मेरा ये आंसर है। अब एक क्वेश्चन और है, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बाइनोमियल बना के दे रहा हूं। इसको हम लिख सकते हैं 100 + 2 की पावर 6। सिंप्लीफाई आप ही करोगे, मैं बस लिख रहा हूं। हमने क्या लिख दिया, 100 की पावर 6 लिख दिया और यहां पर क्या लिख दिया, इस जगह पर मैंने लिख दिया 6 और 100 की पावर हो गया 5, 2 की पावर 1 हो गया। फिर मैं यहाँ आगे बढ़ा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 15, यहाँ पर आ गया मेरा 15, ये हो गया आपका 100 की पावर 4, 2 की पावर 2। फिर यहाँ पर आ गया 20, ये हो गया 100 की पावर 3 और 2 की पावर 3। फिर आपका यहाँ पर 15 आ गया, ये हो गया 100 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर 4। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 100, 2 की पावर 5 और लास्ट में 2 की पावर 6। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और बात खत्म करनी है। सब जगह देखो पावर 6, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 6, हर जगह पावर 6 होगी। नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो, 6 पावर 7 टर्म होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? तो उम्मीद है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और देखते ही आप कहते हैं मजा आ गया, ये पेपर में आ गया। तो ये देखिए कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। ये a + b की पावर 4 है और आपको मालूम है कह रहा है इसका यूज करके इसको सॉल्व करो। मैंने कहा रुको करते हैं, अभी करके देते हैं। इसको ओपन करते हो तो क्या आता है, a की पावर 4 आता है प्लस 4a की पावर 3b आता है प्लस 6a की पावर 2 और b की पावर 2 आता है, फिर 4ab³ आता है और फिर लास्ट में b की पावर 4 आता है। क्लियर है? अगर इसका ये आता है तो मेरे दोस्त, मेरे काबिल दोस्त, मैं आपसे कहूं कि a - b की पावर 4 कितना आता है, तो आप कहोगे नेगेटिव साइन लगा दो, वो भी ऑल्टरनेट पे। मैंने कहा ठीक है। इसका मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ जहां मैं लगा रहा हूं वहां नेगेटिव साइन लगा दो। मैंने कहा बिल्कुल सही, लगा दिए मैंने, आपकी बात मान ली। अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ऐसे एक लाइन खींचो और लाइन खींचने के बाद कुछ काटा पीटी करो। क्या करो, कुछ थोड़ा काटा पीटी करो। काटा पीटी मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये कट गया और आपका ये कट गया। ये क्या आ गया, a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4, जो कि ये था। ये क्या आया, इसको देखोगे ध्यान से, 4 और 4 8 a³ b और 8ab³। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8ab और ये a² प्लस b²। राइट? अब आपको साफ साफ मालूम है कि ये आपका a है और ये आपका b है, ये आपका a है और ये आपका b है। इंतजार किस बात का है, प्लेस कर दो। तो ये हो गया 8√3 √2 और ये आपका √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। राइट? ये हो गया 8 × ये आपका √6 हो जाएगा,
ये आपका 3 और 2 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40 √6। ये आपका वो फाइनल आंसर हो गया जिसकी आपको बहुत ज़्यादा डायर नीड थी, आपके सामने पड़ गए खटाखट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ये रहा भाई साहब अगला क्वेश्चन, इसको कैसे करें? मैंने कहा यार ये भी आसान है। देखो अभी अब हम क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट, बाइनोमियल थ्योरम। इससे अगला वीडियो आ गया है, उससे अगला वीडियो आ गया, यानी कि आपके लिए इससे अगला वीडियो जनरल टर्म वो आ चुका है। इससे अगला वीडियो कौन सा, आप देखो तो डिस्क्रिप्शन में जाके, जनरल टर्म फ्रॉम एंड आ चुका है, मिडिल टर्म आ चुका है, कोफिशिएंट आ चुका है, इंडिपेंडेंट टर्म आ चुका है, वन शॉट आ चुका है। जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां सब कुछ मिल जाएगा आपको। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करें। उन्होंने कहा भाई साहब ये है, मैंने कहा बहुत खूबसूरत चीज़ है, मैंने कहा बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, आप देखें हमें बता दी। कह रहा सर भाई साहब ये है n+1, अगर आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन जब आप यहाँ पर ओपन करोगे तो n+1 और x की पावर n+1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आप कहेंगे हाँ तो जाएगा। अच्छा यहाँ x की पावर 1 आ जाएगा क्योंकि घट रहा है, और अगले में यहाँ पर जो भी आएगा n+1 C2, 1 का कोई मतलब नहीं है, x की पावर 2 आ जाएगा, और लास्ट में आपका आ जाएगा x की पावर n+1। ठीक। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर मुझे 9 चाहिए, क्या चाहिए? 9 चाहिए, 9 चाहिए। अगर मैं इसमें 8 पुट कर दूं तो 9 बन जाएगा और बिल्कुल सेम पावर बन जाएगी। तो आप कहेंगे यस सर मजा आ गया। इसका मतलब आप क्या करोगे, पुट कर दोगे x = 9। आपने x = 9 जब इसमें पटक के मारा, सॉरी शक्तिमान, हम इसमें क्या पुट करेंगे, x = 8 करेंगे। क्यों 8 करेंगे? क्योंकि 1 तो वहां पे पहले से ही है। तो जब हमने ऐसा पुट किया तो ये क्या हो गया, 1 + 8 n+1, ये 1, ये n+1, ये हो गया 8, ये आपका n+1 C2, ये हो गया 8² और ये 8 n+1। ये कहानी आपके सामने आ चुकी है। गौर से देखिए, ये हो गया 9n+1 -1 -n+1 8, सब कुछ इधर ले आए। यहां पे जो बच रहा है हर किसी में, यहां पे स्क्वायर टर्म है, फिर 8 की 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कम से कम 8 स्क्वायर तो सब में मिलेगा ही मिलेगा, ये बात कंफर्म है। और यहां पर कितना हो जाएगा, एक कम होने पर n-1 हो जाएगा। ठीक। और अगर ऐसा हो गया तो ये आपका 9n+1 है, अंदर मल्टीप्लाई की तो सॉल्व करने के बाद ये माइनस का 8n माइनस का 9 आ गया, और ये आपका 64 हो गया, और ये आपका एज इट इज सेम लिख दिया। क्या ये नंबर जो है 64 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, यही पूछा है उन्होंने। तो आप कहेंगे यस होगा, तो यस इट इज, दैट्स इट। यही तो क्वेश्चन था एक्सपेंशन में, और क्या क्वेश्चन था, और कुछ तो था ही नहीं। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए हैं, और बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और आपकी एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है और बुक में भी है, राइट। आइए, क्या ना भाई साहब इनमें से कौन सा बड़ा है? मैंने कहा देखो ये लिखा हुआ 1.01 की पावर, कितनी पावर है, 3 और 2 5 जीरो है, मैंने 5 जीरो लगा दी। अगर मैं इसको ओपन करने गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये मैक्सिमम पावर 5 जीरो के साथ, और आ जाएगा 0.1 की पावर 1। ठीक। अगले में क्या आ जाएगा, ये 5 जीरो आ जाएंगे, C2 आ जाएगा, और ये 0.1 की पावर 2 आ जाएगा, और इसी तरीके से लास्ट में जब हम चलेंगे तो 0.1 की पावर इतनी आ जाएगी। ठीक है, यहां तक तो कोई लोचा नहीं, सिंपल सिंपल मैंने लिख डाला। अब एक बात बताओ, ये आपका जो है सो है, इसको देखो, इसको ये 1 प्लस क्या एक जीरो कम नहीं हो जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद? तो आप कहें हाँ हो जाएगी। और बाकी का सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप कहेंगे हाँ रहेगा। मैंने कहा बहुत सही। ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? इतने हो जाएंगे, हो जाएंगे। ये 10,001 आ गया, और ये कितना है 10,000।
सिर्फ 2 टर्म ओपन करके इतना आ गया, मैं तो अभी बाकी टर्म ओपन करनी बाकी है। समझ गए बात को? तो देयरफॉर 1.01 की पावर 10,000 1 लाख इज ग्रेटर देन 10,000। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी बिना किसी दिक्कत के। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन और वी कैन से इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, जहां पर हमने लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस को डील किया है और आपको सिखाया है। लेकिन अभी भी आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, अलर्ट नहीं हुए हैं, तो फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट में आपको वन शॉट, माइंड मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी कि मिल जाएंगे, और वो भी हर चैप्टर के, और हर चैप्टर के साथ साथ हर सब्जेक्ट के। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और अपना भला कीजिए, ताकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपकी पढ़ाई पर है। ओके।